हेलो एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी की तैयारी में कभी कभी अपनी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। सी सेट क्या नहीं रहेगा अगले साल से, यानी कि 2027 से, ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पीछे जो वीडियो चल रहा है इसमें है। 2011 में जब सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो कई सारे बच्चों ने अपनी जान दी थी। 2013 में जब दो ऑप्शनल होते थे तो एक ऑप्शनल को रिमूव कर दिया गया, तब भी ह्यूमन क्राई हुआ था। और अब 2027 में इस 2011 के इंट्रोडक्शन को, जो सी सेट है, हटाने की बात हो रही है। ये हाई पावर्ड कमेटी है, पीछे जो मेरे वीडियो चल रहा है राज्यसभा टीवी में आया हुआ वीडियो है, जिसमें ब्रिजलाल जी हैं एमपी, और जो चेयरमैन हैं 31 मेंबर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस के लिए है। इसके अंदर में इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि सी सेट को एबोलिश कर देना चाहिए, और जो वर्ड बाय वर्ड इन्होंने बोला है कि इट इज़ अ साइलेंट मशीनरी टू किल द आर्ट साइड स्टूडेंट्स। डीपी अग्रवाल साहब जब चेयरमैन हुआ करते थे, जो मैथ के प्रोफेसर रहे थे, और कहें डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में उन्होंने काम किया था, तो एक दोस्ती भी थी उनकी। और उस वक्त इंट्रोडक्शन में कई सारे ह्यूमनिटी जो बैकग्राउंड थे, यूजीसी ने भी काफ़ी एक्सप्रेस किया था कि ह्यूमनिटी साइड के जो लोग हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। और आज इस वीडियो में ये बताया गया है कि 65% ऑफ द इंजीनियर्स are coming from these all engineering subjects to the UPSC, and they are taking the humanity side of optionals, but yet they are cracking this exam because UPSC के अंदर में जो प्रिलिमिनरी स्टेज में सी सेट इंट्रोडक्शन हुआ, जिसकी शुरुआत 1979 में कोठारी कमेटी ने एक स्टेज 1 को लेके कि फिल्टर आउट कर दें कुछ नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को, जिससे कि सीरियस स्टूडेंट्स में ही मेंस के लेवल पे उनका कंपटीशन करा के फर्दर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जा सके। लेकिन इसके अंदर में ही कॉम्प्लिकेशंस आती चली गई, और सी सेट जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ऐसे न्यूमेरिक्स, ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ गए जो इंजीनियर्स को, आईआईएम्स को, आईआईटीएंस को बैठाला गया, तो वो भी अराउंड 51% स्कोर तक पहुंच पा रहे हैं स्टिपुलेटेड 2 आवर्स टाइम में। सो ये एक बहुत बड़ी एनोमली है जब हम 66% एक क्वालिफाइंग मार्क्स रख देते हैं, और जिसमें टॉप नॉच ही केवल फिल्टर आउट होके मेंस के लेवल पे पहुंचेंगे, और जो मेंस को क्वालिफाई कर पाते बच्चे एक्चुअल में, वो फिल्टर आउट हो गए स्टेज 1 के अंदर ही। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट नीड टू मेंशन इन दिस वीडियो कि ब्रिजलाल जी की जो रिकमेंडेशन है, मुझे लगता है कि बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ सरकारी स्कूल बैकग्राउंड पर्सन, जो आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट जो है, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है अल्टीमेटली, और इसने डीओपीटी के साथ में और यूपीएससी के साथ में ऑलरेडी मीटिंग कर ली है, एंड ये मोदी जी के भी काफ़ी क्लोज हैं। देन आई एम फीलिंग, माई गट फीलिंग इज दैट सी सेट विल गो, एंड इंजीनियर्स जो कि बहुत एफ्लुएंट बैकग्राउंड से मोटा मोटी होते हैं कई सारे लोग, तो वो इतनी ताकत नहीं रखते जितने कि ह्यूमनिटी बैकग्राउंड के रखते हैं, रूरल बैकग्राउंड के रखते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। डू एंड डाई सिचुएशन में भी वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, तो वो लोग उतनी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑल इन ऑल, मैं यदि अपने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहूँ, जो कि ब्लू है अभी स्लाइड के अंदर, जो डिसीजंस होते हैं उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट ले सकती है। नाउ गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करने के लिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि पर्सनल ग्रीवियंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस के ऊपर जो चेयरमैन है ब्रिजलाल जी। इन्होंने इस वीडियो में जो चल रहा था उसमें मोहन यादवा, जो डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके साथ में जो कन्वर्सेशन किया है, उसका जो एसेंस, उसकी जो स्पिरिट और उसका जो मोटिवेशन एंड थ्रस्ट मुझे मिल रहा है, 2027 में सी सेट विल बी गोइंग। बट इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि पहले तो सी सेट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, दूसरा सी सेट को इस तरीके से रिफ्रेम किया जाए कि ह्यूमनिटी साइड के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा रहे इंजीनियर से।
तो इसका मतलब ये जो फाइट है इंजीनियर्स बिटवीन ह्यूमनिटी और कहें CSIR एंड UGC नेट, क्योंकि UGC जो है वो बेसिकली ह्यूमनिटीज़ बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं और ह्यूमनिटी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो नेट JRF एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसके बेस पे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स को देखते हैं। सो ये बेसिकली जो लड़ाई है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एक रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग का आगे हिस्सा बनते हैं। सो ऑल इन ऑल दिस आई जस्ट नीड टू टेल यू दैट शुड गो। एंड ये जो वीडियो में बातें कही गई हैं, इस वीडियो को मैं साथ साथ में इसके डालने की कोशिश करूँगा, नहीं तो इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगा तो आप इस लिंक को भी देख पाएँ। और मैंने एक वीडियो और बनाया था UPSC के रिफॉर्म्स की लाइन को लेके, कई सारी मनमोहन सिंह जैसी कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन है, सुरेश नाथ रिकमेंडेशन है, तो उनके एक एसेंस को हम लोग देख पाएंगे। यदि आपका इंटरेस्ट है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब यदि आप इस साल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, ह्यूमनिटीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि CSET या तो नहीं रहेगा, और यदि रहेगा तो ह्यूमनिटीज़ के जो स्किल्स हैं वो सारी की सारी इसमें इंट्रोडक्शन होने लगेंगी। एंड व्हाट आई फील कि CSET के आने से पहले ऑप्शनल का पेपर प्रीलिम्स में भी आता था, और यदि ऑप्शनल का पेपर प्रीलिम्स में भी आता है अभी दोबारा से, तो फिर ये एक ऐसी बात हो जाएगी कि एग्ज़ाम में वही डायमेंशंस आ जाएगी जो पुरानी हुआ करती थी, एग्ज़ाम और भी ज़्यादा बैलेंस्ड बन जाएगा। मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं इंजीनियर्स या दूसरे लोग जो CSET को फेवर करते हैं, चाहे उन्होंने बैंक क्लर्क की तैयारी की हो या बैंक PO की तैयारी की हो, उन्हें ये थ्रेट लगेगा, उन्हें ये पॉइजनस लगेगा। लेकिन बच्चों, आपको एक बैलेंस्ड वे में सोचने की ज़रूरत है कि आपका जो दोस्त, आपका जो साथी जिसको एक्सपोज़र नहीं मिला गांव में मैथमेटिक्स का, अच्छे टीचर का, और वो ह्यूमनिटीज़ में ही है, तो क्या उसे हक नहीं है सिविल सर्विसेज में आने का? आप शहर में रह के, आपके बैकग्राउंड में पैसे थे, आपके पेरेंट्स के पास पैसे थे, तो कहीं ना कहीं 15 साल में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। अभी यदि ये रिसाइकिल हो रही है दोबारा से प्रोसेस, तो इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड एक बात मैं आपको बताऊं कि आप मेहनत तो करते हो, आपकी छोटा सा एक फैक्टर होता है किस्मत का। यदि आपकी किस्मत में वो चीज़ है तो वो आपको मिलेगी, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आप ह्यूमनिटी बैकग्राउंड से हो। ऐसा नहीं है कि ह्यूमनिटी बैकग्राउंड में पास करने वाले लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते थे जब ये 2011 से पहले का स्टोरी हुई है। तो 2011 से पहले का भी मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर्स वर सक्सेसफुल मोर देन द ह्यूमनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, रीज़न बीइंग देयर हायर एप्टीट्यूड इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। So humanities students, I am telling you that this is the competition age, AI era is there, you have to gear up कि आप जिससे कंपटीशन ले पाओ। और इस वीडियो में प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की बात हुई है 2047, और उन्होंने एक ही बात बोली है, उन्होंने एक ही बात क्या बोली है कि भैया आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो है वो रखनी है किसके अंदर, जो सेलेक्टेड हुए हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर। तो इंटीग्रिटी वाले लोग आएँ, और उसका CSET से संबंध यदि नहीं है तो CSET को हटा के कोई ऐसी चीज़ लाएं जिसमें और भी अच्छा इंटीग्रल बंदा होता है। मेरे हिसाब से तो इसके अंदर में आप SSB जैसी संस्था को इंट्रोड्यूस करें, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को 5 दिन तक रखती है अपने पास, उनको इस तरीके से देखने की तरफ से कोशिश करती है, तीनों तरफ से, साइकोलॉजी टेस्ट, ग्राउंड टास्क, इंटरव्यू, कि कहीं पर भी वो अपने फेक आइडेंटिटी को कैरी ना करके सिस्टम में आ जाएं, और जेन्युइन लोग ही आते हैं। और इसलिए उनका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि 25-30 लोगों में केवल 1 या 2 ही सेलेक्ट हो रहा होता है, राइट। दिस इज़ द फाइनल स्टेज। जब इंटरव्यू के लेवल पे पहुंच रहे होते हैं बच्चे हमारे सिविल सर्विसेज सिस्टम में, तो एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाता है। इसका मतलब 1000 यदि सीटें हैं तो 3000 लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, जबकि
ये इतना हार्ड सिस्टम है एसएसबी का कि यहाँ पे 25 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें 1 या 2 बच्चा ही सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इट इज़ डाउन द लाइन टफर देन द सिविल सर्विसेज इंटरव्यू प्रोसेस। With these word of caution, I am telling in advance to the aspirants that CSET may go, and my humble advice to you that prepare for the humanities more focus on your language comprehension, maybe English, maybe Hindi, maybe essay. And I tell you, the essay ethics and integrity का जो paper है, it will be the game changer in the days to come, because I teach ethics and integrity. My book is there with Mr. Athar Amir, 2016 बैच IAS ऑफिसर, एथिक्स की बुक है, पॉलिटी की भी बुक है जो कि मेंस लेवल पे बहुत अच्छा काम आती है। एंड माय कोर्सेज आर अवेलेबल एंड ऑल्सो ऑन आवर चैनल फ्री videos are there for the current affairs part, for the practice of the question part, right? Anamika ma'am nowadays she is taking, so please take advantage of it. And our application is also there, please download it. Many of the free courses are available on it. So thank you so much for being with us. See you in the next video. Bye bye.